यह कहानी उसकी रात। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपये देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा की नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये न दूंगी, न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में प्याल पर ले रह, तू यहाँ क्या लेने आया था? आप खास सर्दी, मैं क्या करूँ? जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेते हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है।